हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट इसी का सब पार्ट स्ट्रेट लाइन का, दैट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो बिफोर स्टार्टिंग इट, कल जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि द इक्वेशन ये दे रखी थी 4x² प्लस 2√3 xy प्लस 2y² इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। ये इक्वेशन दे रखी थी, ठीक है। थ्रू व्हाट एंगल द एक्सिस बी रोटेटेड, ठीक है ना, सो दैट द टर्म xy इज रिमूव फ्रॉम द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। तो क्या बोल रहा है बेसिकली वो कि हम ये ओल्ड एक्सिस जो है उसको कितने एंगल से रोटेट करें कि सच दैट इसकी जो नई इक्वेशन हो उसमें xy टर्म ना आए, ठीक है। तो पहले तो हम वो ट्रिक लिख लेते हैं। क्या था हमारा x डैश ऐसे लिखा था, y डैश इधर x इधर y, तो इधर cos थीटा और इधर sin थीटा और इधर माइनस ऑफ साइन थीटा, इधर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन है बेसिकली दिस इज एन ओल्ड वेरिएबल, तो मैं इसमें क्या रखूंगा, ओल्ड रखूंगा कि न्यू रखूंगा? ऑफ कोर्स ओल्ड रखूंगा। तो ओल्ड के लिए मेरे को यहां से जाना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली y के लिए मैं इधर से लिखूंगा y इज इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा और प्लस वाई डैश कॉस थीटा, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन में क्या करूंगा, x और y इसमें उठा के रख दूंगा और फिर जो भी x y का कोफिशिएंट आएगा इन टर्म्स ऑफ थीटा आई विल मेक इट 0 एंड आई विल फाइंड द थीटा। तो उसको करने के लिए मैं पहले इसको रब कर देता हूं। चलो हाँ, अब मैंने बोला मैं इसको इसमें रख ले रहा हूं, तो ये हो गया 4x² मतलब इसका स्क्वायर, तो x डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा इसका स्क्वायर प्लस 2√3 x की जगह ये आएगा x डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा इंटू y इज x डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा प्लस 2y² मतलब इसका स्क्वायर x डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश cos थीटा का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलो अब इसका काम खत्म हो गया, मैं इसको हटा रहा हूं, तुम लोग पॉज करके इसको लिख लो, भले लिखना है तो। चलो हाँ, अब हम क्या करते हैं, पूरा सिंपलीफाई नहीं करते, हम केवल हमें किससे मतलब है एक्स वाई के कोफिशिएंट से। तो हमने देख लिया कि एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या आने वाला है, तो एक्स वाई मैंने ऐसे लिखा, इसका नेट कोफिशिएंट क्या आने वाला है, देखो इधर से क्या आएगा एक्स वाई का कोफिशिएंट, ये लिखा a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर में नहीं आएगा, b स्क्वायर में नहीं आएगा, माइनस 2ab में आएगा, तो इधर से आएगा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 4, तो ये हो जाएगा माइनस 8 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो एक बार, दिस इज द ओनली एक्स वाई का कोफिशिएंट दैट वी विल गेट फ्रॉम दिस फर्स्ट टर्म। अब आते हैं सेकंड टर्म में, तो प्लस 2√3। अब देखना इधर एक्स डैश वाई डैश कब बनेगा, दो टर्म से बनेगा, जब ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे होगा। तो एक्स डैश कॉस थीटा वाई डैश साइन थीटा, तो क्या आया कॉस स्क्वायर थीटा एक्स डैश वाई डैश का कोफिशिएंट, फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैं केवल कोफिशिएंट लिख रहा हूं, तो एक्स वाई हटा रहा हूं यहां से। इधर से मेरे को एक्स वाई का कोफिशिएंट कब मिलेगा, वही 2ab करके, जब 2ab होगा तो क्या हो जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट जो मैंने LHS में लिखा है, दैट इज द नेट कोफिशिएंट ऑफ x डैश y डैश, ठीक है ना। तो अब इसको 0 करते हैं, अब तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री और कुछ नहीं है। तो देखो माइनस 8 साइन थीटा कॉस थीटा, ये 4 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है, तो क्या बचा 4 साइन थीटा कॉस थीटा विद नेगेटिव साइन, और इधर से बचा, अच्छा अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा याद करो, कॉस 2 थीटा होता है, तो ये हो गया प्लस 2√3 कॉस 2 थीटा। अब दिस इज इक्वल टू 0 गिवन है, इसको भी मैं 2 थीटा में लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2 साइन 2 थीटा, एक 2 इन दोनों को दे दिया, क्लब कर लिया, तो और इस टर्म को मैं उधर लेके जा रहा हूं, तो ये हो गया 2√3 cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू, ये उधर जाके क्या बना 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से मेरे को फाइनल इक्वेशन क्या मिली, tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू √3। अब क्या करें, अब थोड़ा सा वर्क, अभी भी ऐसा नहीं कि अभी कंप्लीट हो गया है,
जैसे मैंने देखा बहुत से लोगों ने यहां तक सही किया है, जो उन्होंने सॉल्यूशन सेंड किया है, इसके बाद उन्होंने थोड़ी गड़बड़ कर दी है। अब देखो tan ऑफ समथिंग, मैंने कहा टेंजेंट ऑफ समथिंग √3 है, तो ये समथिंग क्या क्या हो सकता है, 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है। देखो जब हम रोटेट करते हैं, जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट करते हैं तो क्या रेंज क्या होती है हमारी, पाई। तो मैंने बोला कि 2 पाई रेंज होती है, तो 2 थीटा tan ऑफ 2 थीटा √3 है, तो 2 थीटा क्या हो सकता है हमारा, एक तो क्लियर दिख रहा है π/3, और दूसरा एक और जो बहुत से बच्चों ने मिस किया, दैट इज पाई प्लस π/3, बिकॉज tan ऑफ पाई प्लस π/3 कितना होता है, 10 π/3 विच इज √3। तो इधर से मेरे को थीटा क्या मिलेगा, एक तो π/6 और एक मिलेगा 4 π/3/2, तो 2 π/3। दीज आर द टू एंगल्स थ्रू विच द एक्सिस शुड बी रोटेटेड सो दैट वी विल गेट xy टर्म 0। क्लियर है, सो दीज आर द टू आंसर्स, ठीक है ना। बहुत से लोगों ने π/6 तो बोला है, बट ये मिस कर दिया है 2 π/3, ठीक है, सो करेक्ट कर लेना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो इसको कॉपी करो, मैं रब कर रहा हूं इसको। चलो, हालांकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना, 2-3 क्लास में हो जाएगा हमारा, 3 क्लास में। चलो तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है क्या, बेसिकली क्या होगा कि तुम्हारी जो दो इक्वेशन है ना स्ट्रेट लाइन की L1 और L2, उनको कंबाइनली करके लिखा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन मेरी ये है, एक लाइन L2 ये है, लेट्स से L1 ये है मेरी x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और एक मैंने ले ली लेट्स से x प्लस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। So this is my L1 and this is my L2। तो सेपरेट इक्वेशन तो हमने डील कर ली, अब हम डील करने वाले हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन। तो अब मैंने बोला कि स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट अ कर्व, एक कर्व ही है बेसिकली स्ट्रेट लाइन। तो मैंने बोला कि अब मुझे क्या करना है, इस कर्व का जो मैंने क्रॉस लगा रखा है, इसका जॉइंट इक्वेशन चाहिए मुझे। क्या चाहिए बेटा, इसका और इसका जॉइंट इक्वेशन। मतलब देखो, अच्छा इससे पहले मैंने बोला किसी भी कर्व का इक्वेशन मतलब क्या होता है कि उस कर्व पे जो पॉइंट है अगर मैं उस इक्वेशन में रखूं तो सेटिस्फाई करे। तो खुद सोचो कि अब मैं कैसे ऑब्टेन करूं, मुझे चाहिए इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन, और मैंने तुम्हें बोला कि इक्वेशन मतलब ये होता है कि वो कर्व पे अगर कोई पॉइंट है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जॉइंट इक्वेशन के लिए क्या करेंगे हम, जो L1 है, L1 और L2 जो है, इन दोनों में क्या करेंगे कि सारे टर्म्स पहले हम LHS में लेके आएंगे। वैसे तो इसमें ऑलरेडी LHS में दिए हैं, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। करके देखते हैं, फिर मैं बताऊंगा, प्रूफ करूंगा कि ये क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है इस कर्व को, जॉइंट कर्व को। तो मैंने पहले तो लिखा x प्लस y प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। जैसे मान लो एक मिनट के लिए अगर इधर प्लस ऐसे लिखा होता, इज इक्वल टू -5 और इज इक्वल टू -3 ऐसे लिखा होता, तो मैंने क्या बोला कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करते, जैसे तुम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, RHS को RHS से कर दो, तो गलत हो जाता। मैंने क्या बोला कि सारे टर्म्स को पहले लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए और उसके बाद मल्टीप्लाई किया। अब मैं क्या क्लेम कर रहा हूं कि जो मेरी इक्वेशन मिली ना, दिस इज नथिंग बट जॉइंट इक्वेशन ऑफ दीज टू। इन दोनों कर्व पे जो पॉइंट लाई करेंगे उनको ये सेटिस्फाई करेगी, इन कर्व के बाहर अगर कोई पॉइंट होगा तो वो ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। दैट यू कैन वेरीफाई आल्सो। कैसे, जैसे मान लो मैंने इस पे पॉइंट लिया कोई, तो एक लेट्स से ए पॉइंट किस पे लिया, L1 पे, तो मैंने बोला ये जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो करके मैंने ए के कोऑर्डिनेट जब इसमें रखूंगा तो सिंस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये टर्म इज 0, तो 0 इंटू समथिंग इज 0, तो सेटिस्फाई कर रहा है ए पॉइंट। सिमिलरली इफ आई विल टेक एनी पॉइंट ऑन द सेकंड लाइन, तो वो इसके कारण ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैंने बोला इस कर्व के बाहर एक पॉइंट ले लेता हूं, तो लेट्स से मैंने ये ले लिया, तो अब क्या कर रहा है, ये वाला पॉइंट इसमें रखने पे ये भी नॉन जीरो आएगा और ये भी नॉन जीरो आएगा, तो जीरो नॉन जीरो इंटू नॉन जीरो इज नॉन जीरो, तो मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हेंस कंक्लूजन क्या निकला कि दिस इज नथिंग बट अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ दीस टू स्ट्रेट लाइन। और कैसे ऑब्टेन की हमने, जो भी टर्म्स थे सबको LHS में लेके आए और फिर मल्टीप्लाई किया। ऐसे नहीं किया, देखो अगर मान लो तुम ऐसे करो कि दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू -5 इंटू -3, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट द जॉइंट इक्वेशन ऑफ दिस टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, क्या करना है, सबसे पहले सारे टर्म्स LHS में लेके आओ या फिर सारे टर्म्स RHS में लेके आओ, वन इन द सेम थिंग, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको हम एज अ नोट करके लिख लेते हैं। लिखो, टू गेट
अच्छा, मैंने स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल लिया है, बट जॉइंट इक्वेशन निकालने के लिए दिस इज द यूनिवर्सल रूल। मतलब चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे कोई भी कर्व हो, हमें अगर दो कर्व दिए उनका जॉइंट इक्वेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, सारे टर्म्स को एलएचएस में लेके आएंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने एक कर्व मान लिया f1 ऑफ x, y, मतलब एक कर्व है मेरा x और y में और दूसरा कर्व है f2 x, y। अब मैंने बोला इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन के लिए क्या करेंगे हम, इन दोनों कर्व में जितने भी टर्म्स दे रखे हैं सबको एलएचएस में लेके आएंगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कैसे लिखेंगे, f1 ऑफ x, y, दिस इज सम कर्व, फंक्शन ऑफ x एंड y, x और y इन्वॉल्व होगा उसमें, इनटू f2 ऑफ x, y, दिस इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। तो इधर लिख लो नोट करके, टू ऑब्टेन, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, टू गेट या फिर टू ऑब्टेन जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू कर्व, टू ऑब्टेन या फिर टू गेट joint equation of two curves f1 x, y equals to 0 and f2 of x, y is equal to 0, ठीक है ना। फर्स्ट bring all the terms in the LHS in the both the equations in both the curves, क्या बोला, फर्स्ट bring all the terms in the LHS and then multiply the equations to get the joint curve। तो इसको लिख लो, this is joint curve, joint curve। क्लियर हो गया, वो बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है ना, क्योंकि चलो ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, तो वीडियो पॉज करो, ये पार्ट कॉपी करो, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम डिस्कस करते हैं जनरल 2 डिग्री इक्वेशंस, ठीक है। जनरल 2 डिग्री इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरल 2 डिग्री इक्वेशन पूरा थ्रू आउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारा आने वाला, आगे ये चीज यूज होने वाली है, ठीक है ना। तो लिख लो नेक्स्ट नोट या नेक्स्ट पॉइंट के फॉर्म में लिख लो या नोट के फॉर्म में, क्या लिखोगे कि अ जनरल 2 डिग्री इक्वेशन, अ जनरल 2 डिग्री इक्वेशन is given by, देखना एकदम रटना है, इसको याद रखना है, ठीक है ना, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। क्या बोला, अ जनरल 2 डिग्री, 2 इक्वेशन है, 2 डिग्री लिखो इसको, अ जनरल 2 डिग्री इक्वेशन इज गिवन बाय दिस। अब देखते हैं हम क्या रिप्रेजेंट करता है, तो उसको एज अलग अलग नोट में लिखते हैं, लिखो द अबव इक्वेशन या फिर द अबव 2 डिग्री इक्वेशन, द अबव 2 डिग्री इक्वेशन represent one of the below 5 conics, ठीक है ना। बताऊंगा मैं कोनिक्स क्यों बोलते हैं, क्या बोला मैंने कि जो ये इक्वेशन दे रखी है ना, दिस इज जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। 2 डिग्री क्यों बोल रहा हूं, हाईएस्ट को जो वेरिएबिलिटी है x और y उसमें हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है ना। तो मैंने बोला दिस इज द जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। ये 2 डिग्री मतलब जैसे कहने का मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि a b और h में तीनों जीरो नहीं होने चाहिए, कम से कम एक प्रेजेंट होना चाहिए, तो 2 डिग्री है। अगर मान लो a b और h तीनों जीरो हो जाए तो ये तो एक लीनियर में कन्वर्ट हो गया, दिस पार्ट इज लीनियर एंड दिस पार्ट इज 2 डिग्री टर्म, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये तो एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन हो गई। अब क्या बोला ये वाला पॉइंट कि जो ये 2 डिग्री इक्वेशन है ना जो लिखी है मैंने, दैट विल रिप्रेजेंट वन ऑफ द 5 कोनिक्स। कौन से कोनिक्स, उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सेकेंड इज सर्कल, थर्ड इज पैराबोला, fourth is ellipse and fifth one is hyperbola। इनके अलावा कुछ और रिप्रेजेंट नहीं करेगी। अगर इस टाइप का कोई इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, इन 2 डिग्री इक्वेशन, तो वो इक्वेशन इन 5 में से कोई एक कर्व रिप्रेजेंट करेगा 100%, ठीक है। अच्छा, अब कब कौन सा करेगा वो डिपेंड करता है इन ए बी एच वगैरह जी सी, इन सब में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो उसको और हम देखेंगे, बट बिफोर दैट यू जस्ट कॉपी दिस पार्ट, ठीक है, कि ये जो इक्वेशन है जनरल 2 डिग्री इक्वेशन, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, इन 5 में से कोई चीज। जैसे हमने बोला ना कि ये इतना पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने बोला ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में देखा, दिस इज नथिंग बट ए स्ट्रेट लाइन सिंपली,
एक ही ऑप्शन है बस स्ट्रेट लाइन, बट मैंने 2 डिग्री लगा दिया ना तो वी हैव 5 ऑप्शन। अब इनमें से कौन सा एग्जैक्टली होगा वो डिपेंड करता है कि इनके कोफिशिएंट्स क्या है, उनमें रिलेशन क्या है। ठीक है, फिर हम कंडीशंस पढ़ेंगे अभी कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगी, ये पैराबोला कब रिप्रेजेंट करेगी, हाइपरबोला कब रिप्रेजेंट करेगी, वो सब चीजें देखेंगे हम। ठीक है ना, बट इन पांचों के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मतलब दिस 2 डिग्री इक्वेशन विल रिप्रेजेंट एनी वन ऑफ दिस 5 कर्व्स एंड दीज आर कॉल्ड कोनिक्स। जैसे मैंने लिखा ना 5 कोनिक्स यूज किया, दीज आर कॉल्ड कोनिक्स। क्यों बोलते हैं कोनिक्स, उसको देख लेते हैं। तुम लोग पहले वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करो। ठीक है, चलो, तो मैंने बोला अब हम देख रहे हैं कोनिक्स क्यों बोलते हैं इसको। उसके बाद फिर हम देखेंगे कंडीशंस की क्या रिलेशन होगा इन कोफिशिएंट्स में, सो दैट दिस विल रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, हाइपरबोला एंड सो ऑन। देखो अगेन ये जो मैं बता रहा हूं कोनिक्स क्यों बोलते हैं, कोई जेई में नहीं पूछेगा तुम्हें, बट फिर भी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि कोनिक्स इनको क्यों बोलते हैं। देखो द रीजन इज अगेन नो वन विल आस्क यू, ठीक है ना, थियोरेटिकल पार्ट है, कोई भी नहीं पूछेगा। एक्चुअली ये पांचों जो कर्व है ना वो एक कोन के थ्रू जनरेट किए जा सकते हैं। कैसे, मैंने क्या किया, 2 कोन्स ली, एक ऐसे और एक इसके नीचे रख दिया ऐसे। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूं कोई नहीं पूछेगा तुमसे, ये 2 कोन ली, एक को इन्वर्ट किया, एक के ऊपर एक रख दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जितने भी कर्व लिखे हुए हैं पांचों वो इस कोन से ऑब्टेन हो जाएंगे। कैसे, क्या करो, अब मैंने ये कोन जो तुम्हें दिख रही है, ठीक है ना, कोन एक के ऊपर एक रखिए, इसको अगर मान लो मैंने ऐसे कट कर दिया है हॉरिजॉन्टल प्लेन से, लेट्स से लाइक दैट वे, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट किया, तो जो इसका जो ये बनेगा टॉप व्यू क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, एक सर्कल बनेगा लाइक दैट। If you will cut the cone with some horizontal plane from the top, if you will see a cross section and that will be look like a circle। इसलिए हम बोलते हैं ये, इसलिए हम इसको कोनिक कर्व बोलते हैं सर्कल को। ठीक है ना, क्योंकि एक कोन से ऑब्टेन हो गया। अब क्या किया, अगेन मैं बोल रहा हूँ अगर लिखना है तो लिखो, इस पार्ट को लिखोगे नहीं तो भी चलेगा, कोई नहीं पूछने वाला है। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पस। अब मैंने क्या किया, इस प्लेन को कट कर रहा था तो मैंने थोड़ा तिरछा कट किया, ऐसे कट किया। नाउ विजुअलाइज योरसेल्फ कि अगर मैं कोन को देखूंगा टॉप से, अगर ऐसे तिरछा कट करके, इफ आई लुक फ्रॉम द टॉप, द क्रॉस सेक्शन विल लुक समथिंग लाइक इलिप्स। ऐसा क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट ऐसा कुछ तो दिखाई देगा। तो इसलिए इलिप्स भी इस कोन से ऑब्टेन हो गया, इसलिए हम इलिप्स को क्या बोल रहे हैं, कोनिक। ठीक है, इसी तरीके से अब मैंने क्या किया, इस लाइन को टिल्ट करते करते, अब देखो कैसे टिल्ट किया। अब मैंने प्लेन को, मतलब प्लेन को मैं टिल्ट कर रहा था, पहले ऐसे रखा था, फिर ऐसे टिल्ट किया। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे ऐसे कट किया, देखना, एक मिनट, ऐसे कट किया। अच्छा उससे पहले 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, ये तो हाइपरबोला में हो जाएगा। ठीक है, मैंने अब टिल्ट करते करते इसको ऐसे कट किया। नाउ इफ यू विजुअलाइज, अब ये विजुअलाइजेशन वाला पार्ट है और कुछ नहीं, कि एक कोन है, मैंने इसको इधर से ऐसे कट किया तो इधर जो क्रॉस सेक्शन बनेगा ऐसा टाइप का बनेगा। अगर मैं इस पार्ट को हटा दूं, काट करने के बाद फ्रंट वाले पार्ट को हटा दूं, एंड इफ यू लुक इनटू द कोन फ्रॉम फ्रंट, द क्रॉस सेक्शन विल लुक समथिंग लाइक दिस, एंड दिस इज नथिंग बट अ पैराबोला। ये क्या बोला था मैंने, एलिप्स, ये सर्कल। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना, मैंने प्लेन को ऐसे कट किया, इस कोन को ऐसे प्लेन से स्लैंट कट किया, तो क्रॉस सेक्शन जो बनेगा, ठीक है ना, आगे के पार्ट को हटाया और फिर देखूंगा मैं कोन को फ्रंट साइड से, तो क्या होगा, मेरे को क्या दिखेगा, पैराबोला टाइप। अब क्या किया, इसी प्लेन को और टिल्ट करा, और टिल्ट मतलब जैसे अभी मैंने ऐसे टिल्ट किया, ऐसे स्टार्ट किया था, फिर इतना टिल्ट किया था, फिर इतना टिल्ट किया। अब इसको जब और टिल्ट करूंगा और इस एक्सिस के पैरेलल लेके आऊंगा तो ऐसा कुछ तो होगा सिनेरियो। ये जो एक्सिस है वो इसके पैरेलल है, मान लिया, ठीक है ना। तब क्या होगा कि यू विल सी 2 क्रॉस सेक्शंस, एक तो ऊपर वाले कोन में ऐसा यू शेप, और एक नीचे वाले कोन में ऐसा क्रॉस सेक्शन, और एक ऐसा क्रॉस सेक्शन। जब तुम काटने के बाद फ्रंट पार्ट हटा दोगे, फ्रंट पार्ट, तो ऐसा टाइप का दिखेगा। एंड दिस इज नथिंग बट, ऐसा कोई कर्व होता है तो दिस कंबाइंडली दिस इज कॉल्ड हाइपरबोला। आगे जाके देखेंगे हम डिटेल में, ठीक है ना। दीज आर नॉट 2 कर्व्स, दीज आर 1 कर्व, उसके 2 ब्रांचेस हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं ये दिखने में लग रहा है 2 कर्व है, दिस इज अ सिंगल कर्व जिसके 2 ब्रांचेस हैं, ठीक है ना। दिस इज नॉट पैराबोला, पैराबोला अलग है, पैराबोला में केवल एक ही होता है ऐसे, ठीक है ना। और लास्टली क्या है,
क्या बचा वो हमारा पेयर स्ट्रेट लाइन, वो कैसे मैंने मिलेगा इस कोन से हमें। अब देखना इस कोन को कैसे कट किया। अब मैंने क्या किया देखना, चलो इसको डब कर देता हूं। मैंने बोला ये मेरा कोन था, अब क्या किया मैंने, एक ऐसा प्लेन लिया वर्टिकल प्लेन, इससे इसको कट किया, तो यू विल सी अ क्रॉस शेप, क्रॉस शेप देखिएगा, बीच से कट किया, बीच से, तो यू विल सी क्रॉस शेप एंड दैट इज नथिंग बट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हमें क्या हुआ, इससे कंक्लूजन क्या निकला कि जितने भी हमने 5 कर्व देखे, they all can be obtained from this cone, hence these are called as conic curves। बट अगेन जैसे मैंने बोला जेई के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोनिक क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो फिर भी नॉलेज के लिए बताया, अगर मान लो कोई पूछ ले तो मैं, ठीक है ना, तो यू शुड बी एबल टू आंसर इट। नहीं तो बोलेगा कि कोनिक्स पढ़ लिया पूरा, यही नहीं पता कोनिक्स उसको बोलते क्यों है, ठीक है ना, जस्ट फॉर द थियरी पर्पस। तो पॉज करो, कॉपी करना है तो यू कैन कॉपी इट, अगर छोड़ना है तो यू कैन लीव दिस पार्ट ऑल्सो, नो नीड टू गिव मच स्ट्रेस टू दिस, ठीक है। चलो अब आते हैं हम मेन पार्ट पे कि ये जो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन कब होगा, सर्कल कब होगा, एलिप्स कब होगा, हाइपरबोला कब होगा, ठीक है, वो चीज देख लेते हैं। तो पहले तो मैं दोबारा इक्वेशन लिख रहा हूं, बार बार इसलिए लिख रहा हूं जिससे तुम्हें याद होती जाए अभी की क्लास में, और एकदम टेस्ट पे होना चाहिए। तो पहले तो वो दोबारा इक्वेशन लिख रहा हूं, 2 डिग्री इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज जनरल 2 डिग्री इक्वेशन दैट विल रिप्रेजेंट एनी वन ऑफ द 5 कोनिक्स। कब कौन सा, उसके लिए क्या किया हमने, एक क्वांटिटी डिफाइन की डेल्टा, ठीक है ना, इट इज नॉट एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, एक डेल्टा सिंबल है, स्टैंडर्ड सिंबल है, इसलिए मैं भी डेल्टा यूज कर रहा हूं। इसको डिफाइन किया, वो कैसे बना देखना, उसको डिफाइन किया ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। इसको तुमको रटना है, मेमोराइज दिस, मेमोराइज दिस, दिस विल बी यूज थ्रू आउट द हमारा आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में ये हर वक्त यूज होगा। तो इसको एकदम याद रख लिया कि एक डेल्टा क्वांटिटी है जिसको दिस कैन बी रिटन एज, या उसको ऐसे डिफाइन किया है। ये क्या है बेसिकली, ABCFGH, ये जो इक्वेशन है ना इसमें कोफिशिएंट्स हैं, देखो A इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, B इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, h क्या है बेसिकली xy का कोफिशिएंट का हाफ, सिमिलरली g x का कोफिशिएंट f y का, एंड कांस्टेंट पार्ट c, और ये h बचा हमारा xy का, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है। अब मैं कंडीशन लिख रहा हूं कि देखना ध्यान से, आप सुनना, मैंने बोला इफ ये, अच्छा एक चीज और, इस डेल्टा को वैसे डिटरमिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखना है, ABC ऐसे गया मैं, ठीक है, ABC, जस्ट एक तरीका बता रहा हूं मेमोराइज करने का, FGH ऐसे गया, ठीक है। सिमिलरली इधर भी मैं लिख देता हूं FGH, ये ऐसे गया। when you'll open this determinant you'll get the same thing, ठीक है। ये वैल्यू और ये डिटरमिनेंट में जो लिखा मैंने वो एग्जैक्टली सेम है, तुम लोग एक बार ट्राई कर लेना, डिटरमिनेंट को ओपन करोगे तो you'll get this complete thing, ठीक है ना, that you can try on your own। मैंने कर रहा हूं इसको, तुम मतलब कहने का अल्टीमेटली ये डेल्टा इज दिस आल्सो। याद करने के लिए मैंने कैसे बोला, सबसे पहले तुमने ABC लिखी है अपने डायगोनल एलिमेंट, और फिर उल्टा यहां से स्टार्ट किया FGH, उधर से भी FGH, ठीक है। और बाकी इसको मेमोराइज करने के यू कैन मेक योर ओन वेज कि कैसे मेमोराइज करना है, अल्टीमेटली तुम्हें याद रखना है। अब तुम कैसे याद रखते हो, बाकी ऐसा है कि देखो ABC अल्फाबेट में इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसलिए FGH इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि A के साथ G था कि C के साथ G था। A के साथ F है, B के साथ G है, C के साथ H है, ठीक है ना। चलो तो अब मैंने बोला कंडीशन, सुनना ध्यान से, इफ डेल्टा इक्वल्स टू 0, चलो मैं इसको नंबरिंग कर, इसको नाम कर देता हूं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इफ डेल्टा, अगर डेल्टा निकाला मैंने और वो 0 आ गया, तब क्या होगा, जो इक्वेशन 1 है ना, दैट विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। प्रूफ भी एग्जिस्ट करता है, बताऊंगा मैं, ठीक है ना। इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 देन इक्वेशन 1 विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, अगर डेल्टा 0 नहीं है, इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 देन रिमेनिंग 4 कर्व्स, देन रिमेनिंग
रिमेनिंग 4 कोनिक्स। अब उनमें क्या कंडीशन है वो जब हम पढ़ेंगे करस्पॉन्डिंगली तब हम देख लेंगे। नहीं तो एक काम करते चलो लिख ही लेता हूं, अभी याद है तो लिख ही लेते हैं यार, ठीक है। मैंने बोला अगर डेल्टा 0 है तो वो ये जो इक्वेशन होगी किसको रिप्रेजेंट करेगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। और डेल्टा 0 नहीं है तो जो 5 लिखवाए थे उसमें से स्ट्रेट लाइन तो हट गया, बचे हुए 4, उन चारों में से कोई तो होगा। तो इन शॉर्ट लिख लेते हैं अगर लिखना है तो। ये सर्कल का तो शायद तुम्हें पता होगा मोस्टली, सर्कल के लिए 9th 10th में वैसे फाउंडेशन में भी हुआ था और वैसे थोड़ा बहुत उसमें भी दिया जाता है एनसीईआरटी वगैरह में। सर्कल की इक्वेशन में क्या होता है बेसिकली कंडीशन, देखो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ गया, अब वो 4 कर्व आ गए, उन 4 में से कौन सा होगा। तो सर्कल के लिए क्या होता है, a इक्वल्स टू b होता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर के बराबर होना चाहिए एंड h शुड बी 0। xy का टर्म देखा है कभी सर्कल में नहीं आता, तो h नहीं आता है, h इज 0 फॉर द सर्कल। सिमिलरली पैराबोला के लिए ये सब प्रूफ एग्जिस्ट करता है इसका, ठीक है ना। अब पैराबोला के लिए कंडीशन क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी। इसका भी प्रूफ एग्जिस्ट करता है, वो हम पैराबोला में देखेंगे। अभी जैसे स्ट्रेट लाइन का करेंगे प्रूफ, तो उस स्ट्रेट लाइन का मैं अभी बताऊंगा कि डेल्टा 0 होता है तो स्ट्रेट लाइन क्यों रिप्रेजेंट करता है। बट ये चीज हम पैराबोला पढ़ेंगे जब करेंगे। लिख लो अभी, बस याद रख लो। एलिप्स कब होता है, व्हेन एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी। और हाइपरबोला कब होता है, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। तो ये चारों और याद रख लो। बट अगेन वैसे तो हम ये दोबारा करेंगे जब करस्पॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे इसमें। देखो क्वेश्चन क्या होगा कि जैसे इक्वेशन दे दी था तुम्हें, ठीक है ना। मान लो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ तो दे दिया, बी का कुछ दे दिया, एच, बस लेट्स से सी की जगह उसने लैम्डा डाल दिया, या लेट्स से जी की जगह लैम्डा डाल दिया। फिर बोलेगा कि फाइंड लैम्डा सच दैट दिस रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज इसमें प्लग करेंगे, 0 करेंगे, डेल्टा को 0 करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा जो भी पैरामीटर उसने दिया होगा, लैम्डा फैम्डा जो भी, वो आ जाएगा, ठीक है ना। एंड अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, बट पहले मुझे इसकी थियरी कंप्लीट करने दो, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। तो ये डेल्टा और ये 2 डिग्री क्वेश्चन एकदम टिप्स में रखो याद। अभी तुम पॉज करके एक बार 10 बार इसको मन में बोलो, डेल्टा को abc प्लस 2fgs माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर 10 बार बोलो, फिर याद होगा। क्योंकि जब क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हें पेज को टर्न करके देखना नहीं है इसमें, ठीक है ना, फिर तो कोई मतलब नहीं होगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब आते हैं इस पे जो जॉइंट इक्वेशन है। देखो अब मैंने पहला पॉइंट क्या लिखवाया था तुमको जब स्टार्ट किया था ये, कि जॉइंट इक्वेशन निकालना कैसा है। जो L1 दिए L2 दिए उनमें सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए, मल्टीप्लाई किया, तो जो तुम्हें इक्वेशन मिला दैट इज जॉइंट इक्वेशन। तो वो 2 डिग्री इक्वेशन होगा। ऐसे जाना तो सिंपल है, बहुत सिंपल, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ नहीं, सारे टर्म्स लेफ्ट में लेके आए, मल्टीप्लाई किया, कोई बात नहीं है। दिमाग कहां लगेगा कि हमें अब जॉइंट इक्वेशन दी होगी, अब मुझे सेपरेट इक्वेशन निकालना है, तब क्या करें। ठीक है, क्या बोला मैंने कि हमें अब जॉइंट इक्वेशन दी होगी, अब उसमें से मुझे सेपरेट इक्वेशन निकालना पड़ेगा, वो चीज देखना है। तो मैंने बोला जो हमारी इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैंने मान लिया कि इसके लिए डेल्टा 0 है। अब इससे इस इक्वेशन की मदद से हाउ टू फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ L1 एंड L2। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, जो इक्वेशन दी है ना ये वाली, इसको क्या करेंगे, x वेरिएबल या y वेरिएबल में क्वाड्रेटिक मान के सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, कैसे करेंगे वो मैं एक एग्जांपल के थ्रू करवाऊंगा अभी, बट अभी के लिए तुम इधर लिख लो कि सॉल्व टू गेट द सेपरेट इक्वेशन, टू गेट द सेपरेट इक्वेशन, to get the separate equation of L1 and L2 from the joint equation, from the joint equation, solve it as quadratic and solve it as quadratic either in variable x और इन वेरिएबल y। अभी बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है ना। वैसे कुछ लोगों को समझ में आ भी गया होगा, आई होप। क्या ये सिंपल सी एक इक्वेशन थी, इसको x में क्वाड्रेटिक मान के कर लो, या y में, लेट्स से y में क्वाड्रेटिक माना मैंने,
तो कैसे, चलो इसको लिख लेता हूं एक बार, इधर थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं। लेट्स से मैं y को क्वाड्रेटिक मान के कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा by स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट, अब y का कोफिशिएंट इधर तो आया नहीं, इधर से आया 2hx प्लस y का कोफिशिएंट इधर से आया 2f सॉरी, प्लस अब बचा हुआ कांस्टेंट पार्ट की तरह तो ax स्क्वायर, इधर से जो हो गया हमारा ये 2gx प्लस c। तो ये क्या बन गया, नाउ दिस इज नथिंग बट ए क्वाड्रेटिक एंड वेरिएबल बाय, तो बस अब वाला फॉर्मूला यूज करो। क्या करते हैं, y इज इक्वल टू, चलो कर ही देते हैं, y इज इक्वल टू माइनस बी, तो इसके लिए b का कौन कौन कर रहा है, y का कोफिशिएंट क्या है ये, तो 2hx प्लस 2f माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 2hx प्लस 2f b स्क्वायर माइनस 4ac, a का काम ये करेगा ax स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c माइनस 4a, और ये b का काम करेगा, ये हो गया, ये कितना हो गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a, तो 2 इंटू a क्या है, मतलब y स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज b है। तो इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा अब, ठीक है ना। अब सुनना, वैसे इधर से चलो एक काम, एक चीज और याद आई, इस इधर से प्रूफ हो जाएगा हमारा कि डेल्टा जीरो कैसे आया, ठीक है। खुद सोचो एक बार, वीडियो पॉज करके, मैंने काफी हद तक कर दिया है, अब इस पे फोकस करो कि ये जो इक्वेशन है बेसिकली पेयर ऑफ स्ट्रेट, मतलब अब मेरी क्या आने वाली है, सेपरेट इक्वेशन आने वाली है, ठीक है ना। अब खुद दिमाग लगाओ कि ये जो इक्वेशन है इसके लिए डेल्टा जीरो कैसे आया होगा, जस्ट थिंक इट योरसेल्फ, एक बार सोचो पॉज करके, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं इस पे, ठीक है, देखना सुनना। जैसे कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है, देखना इधर ध्यान से, जैसे मान लो इसको सॉल्व करने पे मेरा ऐसे आया 2y माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और लेट से 2y प्लस 10x माइनस 11 इक्वल टू 0, मान लिया एक मिनट के लिए, ठीक है। दीज आर द टू स्ट्रेट लाइन। तो जब मैं y को लिखूंगा x के रूप में तो वो लीनियर होगा, वैसे हमें पता ना जो स्ट्रेट लाइन होता है दैट इज नथिंग बट लीनियर इन x एंड y। तो जैसे मान लो इधर से मैंने लिखा, जिसे मैंने जब सॉल्व कर रहा था फाइनल इक्वेशन ये आई, इसके पहले वाला स्टेप क्या होगा, इधर y इज इक्वल टू ऐसा कुछ तो आया होगा x माइनस 6 बाई 2, और इधर से आया होगा y इज इक्वल टू माइनस 10x प्लस 11 बाई 2। मैंने बोला ये मेरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आई होंगी, उसके जस्ट पहले इस वाले स्टेप पे मेरा y इज इक्वल टू समथिंग लिखा है ना, दिस इज समथिंग एंड दैट मस्ट बी व्हाट, ये क्या है बेसिकली लीनियर इन x है ना, मतलब अंडर रूट वगैरह तो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कोई भी लीनियर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस होती है तो उसमें अंडर रूट वगैरह तो नहीं आता ना किसी वेरिएबल का, उसमें तो लीनियर एक्स एंड वाई में लीनियर होती है। तो अब कुछ सोचो कि ये तो मेरा एक लीनियर पार्ट है, ये भी एक कांस्टेंट पार्ट है, अगर अंडर रूट नहीं आना चाहिए तो क्या होना चाहिए, सोचो वीडियो पॉज करके, अगर अंडर रूट नहीं आए तो क्या होना चाहिए। अब ये अंदर जो लिखा है, बेसिकली अंदर जो लिखा है, इफ यू विल ऑब्जर्व केयरफुली, जो अंदर वाला पार्ट है दैट इज नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक इन एक्स वेरिएबल एक्स। देखो जो भी ये पार्ट लिखा है, ये जो पार्ट लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर दैट इज नथिंग बट सम क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल एक्स। अब मैंने बोला अंडर रूट नहीं आए तो क्या हो, दिस क्वाड्रेटिक मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, मान लो इट इज समथिंग लाइक 2x माइनस 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट लेने पे फिर अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा अब इसको मैथमेटिकली क्या करूं मैंने बोल दिया कि ठीक है ये जो क्वाड्रेटिक है दिस शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, बट मैथमेटिकली क्या करूं मैं इसका, अगर परफेक्ट स्क्वायर है इसका मतलब रिपीटेड रूट, इसका मतलब क्या डिस्क्रिमिनेंट 0। तो अब क्या करना होगा प्रूफ के लिए, इस क्वाड्रेटिक का तुम क्या करो, d को 0 करो, तो तुम्हारा वही रिलेशन आएगा डेल्टा वाला, तुम्हारा इसको d को 0 करोगे तो तुम्हारा वही आएगा abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बस अब मैंने क्या बोला, ये जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 करोगे तो तुम्हें दिस इज इक्वल टू 0 आएगा, और इसको मैंने एक शॉर्ट में लिख दिया दिस इज लेट्स से डेल्टा। तो हमारी कंडीशन हो गई डेल्टा अगर 0 होगा तो क्या होगा, बेसिकली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। काफी स्मार्ट प्रूफ है, ऐसा नहीं सिंपल चीज है, ठीक है ना, क्योंकि अगर कोई पूछता है तो यू अच्छा माना जाएगा, मतलब तुम बता पा रहे हो इसका मतलब हाँ तुमने पढ़ा हुआ है स्ट्रेट लाइन अच्छे से, ठीक है। क्या बोला एक बार और बता देता हूं, हमने क्या किया, ज्वाइंट इक्वेशन दी थी उससे मुझे सेपरेट इक्वेशन निकालना था, तो मैंने क्या बोला उसको x या y वेरिएबल में क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करो तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। फिर मैंने बोला सिंस जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है दे आर लीनियर इन x एंड y,
हेंस ये अंडर रूट नहीं आना चाहिए। अंडर रूट कब नहीं आएगा, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अब मैंने देखा इसका अंदर लिखा क्या है, बेसिकली सब टर्म्स को रीअरेंज करूंगा तो बेसिकली दिस इज क्वाड्रेटिक इन एक्स, क्योंकि देखो हाईएस्ट कोफिशिएंट एक्स का स्क्वायर आएगा और कुछ तो है नहीं उसमें, बाकी एबीसी एफजीएच वो तो कांस्टेंट्स है। तो मैंने बोला ये क्वाड्रेटिक इन एक्स है। अब अंडर रूट नहीं खत्म हो जाए तो क्या होना चाहिए, वो क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, मतलब रिपीटेड रूट्स, मतलब डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0। तो उस क्वाड्रेटिक का डी 0 करेंगे तो आई गेट दिस कंडीशन एंड दैट इज द प्रूफ ऑफ दिस कि भाई डेल्टा 0 होता है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्यों रिप्रेजेंट करता है। तो हमने इससे पेयर ऑफ वो प्रूफ भी देख लिया, ठीक है। पॉज करो, इसको तुम कंप्लीट करो अभी की अभी। क्या करोगे, इस क्वाड्रेटिक का डी 0 करो एंड जस्ट सी कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ व्हाट्सएप पे, फिर मैं देखता हूं कहां मिस्टेक हुई है, ठीक है। अगर एटलीस्ट नहीं बताया तो कम से कम ग्रुप में मैं इसका अलग से पेज पे सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो। और मैंने बोला कि अभी ये जो मैंने नोट लिखवाया है इसको एज ए क्वेश्चन में करेंगे तो और ज्यादा फील आ जाएगी कि कैसे हम सेपरेट इक्वेशंस निकालते हैं। बट अभी के लिए एज ए थियरी पॉइंट ऑफ व्यू लिख लिया कि हमें क्या करना है, जो ज्वाइंट इक्वेशन थी उसको एक्स या वाई वेरिएबल में क्वाड्रेटिक मान के सॉल्व करना है, बस सिंपल। तो हमें क्या आ जाएगी, दो इक्वेशन आ जाएंगी एंड दैट इज नथिंग बट इक्वेशंस ऑफ L1 एंड L2। ऑफ कोर्स थोड़ा तो काम होगा, मतलब थोड़ा काम होगा, मेरा मतलब थोड़ी मेहनत लगेगी इसमें, ठीक है ना, सेपरेट इक्वेशन निकालने में। ज्वाइंट इक्वेशन निकालने में बिल्कुल मेहनत नहीं है। ज्वाइंट में तो क्या है, लाइन दे रखी है, सारे टर्म्स को LHS में लेके आओ, मल्टीप्लाई कर दो, उसमें तो कुछ भी काम नहीं है। बट इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, ठीक है ना। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं बहुत रॉकेट साइंस है, 2 मिनट 1 मिनट लगेगा कम से कम, ठीक है ना। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, मैं नेक्स्ट पॉइंट में मूव करता हूं। अब देखो, अब क्या है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया है। अब मुझे पूछा जाए ना, जैसे उसने बोला कि दिस इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सुनना ध्यान से, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है L1 और L2 को। लेट्स से दिस इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग L1 एंड L2, ठीक है। फिर मैंने बोला फाइंड, अभी लिखना नहीं है, एज ए थियरी बताऊंगा मैं पहले। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। एक्चुअली इसका एक शॉर्ट तरीका बताने वाला हूं मैं, ठीक है। क्या बोला, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो एक प्रोसीजरल तरीका क्या है, वेरी प्रोसीजरल, जो मैंने अभी बताया कि हम क्या करें, इसको x या y वेरिएबल क्वाड्रेटिक मान के सॉल्व कर लेते हैं। L1 और L2 आ गया, फिर उन दोनों को सॉल्व करके आई गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं बहुत, बट मैंने बोला कि इसको x और y में सॉल्व करना ना क्वाड्रेटिक, वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। वो क्या है, टाइम टेकिंग है थोड़ा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट देयर इज अ शॉर्टकट। क्या है शॉर्टकट, देखना सुनना। क्या किया हमने, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, डेल ऑफ दिस बाय x के रिस्पेक्ट में, कीपिंग y एज कांस्टेंट। और एक बार मैंने क्या किया, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, कीपिंग x एज कांस्टेंट। इससे क्या होगा, मुझे दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगे x एंड y में। ऑफ कोर्स दोस टू लीनियर इक्वेशंस आर नॉट L1 एंड L2, बट मान लो इसको डिफरेंशिएट करने से मुझे मान लो L3 मिल रही है और इसको डिफरेंशिएट करने से मुझको मान लो L4 मिल रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस नोट, एज अ नोट ही लिखेंगे हम ये, अकॉर्डिंग टू दिस नोट जो L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, वही L3 और L4 का होगा। ऑफ कोर्स L3 L4 L1 L2 के बराबर नहीं होगी, नहीं तो अगर ऐसा होता तो हम क्वाड्रेटिक की तरह क्यों सॉल्व करते, वो तो बहुत टाइम टेकिंग है, ये तो बहुत शॉर्ट तरीका है। सुनना ध्यान से, क्या बोला मैं एक बार और, अगर हमें केवल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने बोला जाए तो हम इसको x में क्वाड्रेटिक या y में क्वाड्रेटिक मान के सॉल्व नहीं करेंगे, बिकॉज दैट इज टाइम टेकिंग। हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, उससे दो इक्वेशंस मिली, उन दोनों को सॉल्व करेंगे। दैट इज मच इजियर कंपेयर टू फाइंडिंग L1 एंड L2, ठीक है ना। इजियर से मेरा मतलब है टाइम टेकिंग, इन सेंस ऑफ टाइम। तो मैंने बोला ठीक है चलो डेल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो थोड़ा सा बेसिक डिफरेंशिएशन यूज होगा। मैंने बोला y एक कांस्टेंट है, इफ y इज कांस्टेंट, x की तरह x में डिफरेंशिएट करना है, तो ax स्क्वायर का क्या होगा, 2ax, by स्क्वायर का क्या होगा, 0, बिकॉज y कांस्टेंट है। अच्छा अब याद है 2hxy का क्या होगा, सोचो। मैंने बोला x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 2hy तो एक कांस्टेंट है, तो मैंने बोला लेट्स से लैम्डा x का क्या होता है, डेरिवेटिव लैम्डा, तो इसका क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में 2hy, 2hy तो कांस्टेंट था ना, इट इज लैम्डा x, तो लैम्डा x का डेरिवेटिव इज व्हाट, लैम्डा।
चलो फिर 2gx का 2g 2fy कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो देखो इससे क्या मिला मुझे, एक x और y में एक लीनियर इक्वेशन मिल गई। लेट्स से मैं इसको L3 बोल रहा हूं। सिमिलरली नाउ आई विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो 0, इसको किया तो 2by, फिर इसको y के रिस्पेक्ट में किया तो x कांस्टेंट है, तो ये लिखा है 2hx, मतलब तो कांस्टेंट है, तो लैम्डा y लिखा है। लैम्डा y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, लैम्डा, दैट इज 2hx प्लस इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, ये तो पूरा कांस्टेंट है तो 0 प्लस 2fy का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 2f प्लस c का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0। तो लेट्स से मैं इसको L4 बोल रहा हूं। तो व्हाट दिस नोट इज क्लेमिंग कि L3 और L4 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही L1 और L2 का होगा। तो L1 देखो, अभी तुम्हें लग रहा है डेरिवेटिव करना इतना हार्ड है, नहीं, बहुत इजी। अभी वो क्या, तुम्हें a g f c कांस्टेंट दिखाई दे रहा है ना, जब इसकी जगह नंबर्स दिखाई देंगे ना तो बहुत आसान लगेगा। अभी हम क्वेश्चंस पे आएंगे जब बेटर फील आ जाएगी तुम्हें, ठीक है। क्या बोल रहा है ये नोट कि L जो लेट से ये L1 था, ये L2 था, तो इसी पॉइंट से L3 और L4 पास करेंगे। ऑफ कोर्स L3 और L4 इज नॉट इक्वल टू L1 एंड L2, ऐसा नहीं है, नहीं तो फिर तो ये ज्यादा आसान होता ना, क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करके इतना लंबा प्रोसीजर क्यों करें हम। ऑफ कोर्स डिफरेंशिएट करने से एक ही लाइन में आ जाएगा, बट क्या है इसका प्रूफ भी एग्जिस्ट करता है, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। इसको x और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो दो लीनियर इक्वेशंस मिल रही हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और L1 L2 का क्यों सेम है, उसका प्रूफ एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तुम्हें अगर सर्च करना, इवन सर्च ऑन गूगल, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूं। कभी जेईई में उससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, इसलिए नहीं बता रहा हूं। तो मैंने बोला L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो क्या करें हम, इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार y के रिस्पेक्ट में, इससे दो इक्वेशंस मिलेंगी, उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मुझे L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि L3 और L4 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही L1 L2 का है, ठीक है। सो दिस इज द शॉर्टर मेथड टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सुनना, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो एक कोई क्वेश्चन दिया है, उसमें मुझे L1 L2 की सेपरेट इक्वेशन भी पूछी है प्लस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पूछा है, तब कौन सा मेथड करेंगे, तब हम ऑफ कोर्स सेपरेट इक्वेशन वाला करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई उसने सेपरेट इक्वेशन पूछ ही ली है, जब हम सेपरेट इक्वेशन पूछ ही लिए तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहीं से निकालेंगे ना, फिर इस मेथड से क्यों जाएंगे। ये मेथड कब काम आएगा, जब क्वेश्चन में केवल और केवल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है, तब हम ये मेथड करेंगे। लेकिन अगर मान लो एक क्वेश्चन में दो पार्ट पूछे हैं, पहले पार्ट में मान लो L1 L2 की सेपरेट इक्वेशंस पूछ ली और दूसरे पार्ट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ लिया, तो डेफिनेटली आई विल नॉट गो विद दिस मेथड। क्यों, क्योंकि जब L1 L2 ऑलरेडी हम निकालना ही है तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहीं से निकाल लेंगे ना। क्लियर हुआ, आई होप हुआ होगा। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, नोट के फॉर्म में, लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख लो तुम लोग अपने वर्ड्स में कि टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 and L2, differentiate this with respect to x keeping y constant, then again differentiate this with respect to y keeping x constant, solve those two linear equations to get point of intersection of L1 and L2. Since लिख लेना since L1 and L2 का जो point of intersection है that is same as L3 and L4 का point of intersection, ठीक है, लिख लोगे ना, मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है ना, that you have to write, मैंने बोल दिया सारा। चलो तो अब एक और पॉइंट बचा है, उसको और डिस्कस करते हैं। तो पॉज करो, इसको कॉपी करो। लेट मी चेक वीडियो इज वर्किंग फाइन और नॉट। या इट्स फाइन, 43 मिनट्स ओवर, ठीक है। चलो हाँ, तो अब मैंने बोला नेक्स्ट पॉइंट इज एंगल बिटवीन दोस टू लाइंस। इसका भी हम फॉर्मूला लिखेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे, बट कल की क्लास में करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा मुझे अगले टॉपिक पे जाना है, ठीक है। तो बट अभी के लिए हम एक फॉर्मूला लिखेंगे, क्या है, पहले तो इक्वेशन दोबारा लिख ली, याद हो जाए, जिससे ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब मैंने बोला ये जो इक्वेशन है L1 और L2, ये जो दो लाइन है L1 और L2, इनके बीच में एंगल। तो स्ट्रेट तरीका क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका तो ये है कि हम इसको x और y में सॉल्व कर लें, वी विल गेट द सेपरेट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2, और फिर वो वाला प्रोसीजर लगाएं m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2, ठीक है ना, वो तो स्ट्रेट तरीका हो गया, ठीक है। बट इसका एक शॉर्ट तरीका है, वो लिख लो अभी, tan थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b।
दिस इज व्हाट एंगल बिटवीन दोस टू लाइंस, मतलब इसको ऐसे लिख लो थीटा के फॉर्म में, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, अच्छा मैग्नीट्यूड लगा दो बिकॉज हमें एक्यूट एंगल से मतलब है, तो ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2। कैसे आया मैं बता रहा हूं, करूंगा मैं ड्राइव करूंगा, बट इसके लिए मुझे स्पेशल केस लेना पड़ेगा, वो मैं कल की क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए तो नोट कर लो, एंगल बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 इज गिवन बाय tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है ना। और एबीसी वगैरह क्या है, वही है कोफिशिएंट्स जो लिखे हैं उधर, ठीक है। अच्छा इसमें हम थोड़ा सा एक दो नोट करके लिख लेते हैं, देखना सुनना ध्यान से सुनना, इसी वाले पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट, अगर एच स्क्वायर ए बी के बराबर हो जाए, सुनना ध्यान से देखो, इफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, अगर एच स्क्वायर ए बी के बराबर हो जाए तो क्या आ रहा है, tan थीटा कितना आ रहा है 0, इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज व्हाट, लाइंस विल बी पैरेलल, लाइंस विल बी पैरेलल। अच्छा पैरेलल में भी दो सिनेरियो होते हैं, एक तो पैरेलल ये हो गया, लेट्स से ये L1 और ये L2, और एक सिनेरियो हो गया एक के ऊपर एक लाइन रख दी, मतलब एक ही लाइन है बेसिकली, वो उसको बोलेंगे कोइंसिडेंट। तो पैरेलल में भी दो केस आएंगे, इसको लिखेंगे पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट, और इधर हो जाएगा पैरेलल एंड कोइंसिडेंट, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट, ठीक है ना। मतलब इसकी इक्वेशन मतलब कैसी होगी, जैसे तुम्हारी x माइनस, दोनों इक्वेशन सेम है, x माइनस वाई प्लस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दिस इज अगेन अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ओनली, बट दोनों लाइन सेम है तो कोइंसिडेंट लाइंस है, दिस इज द सिनेरियो दिस। और ये इसका सिनेरियो जैसे कोई भी ले लियो, जैसे x माइनस वाई प्लस 5 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो दीज टू आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो क्या होगा इन दोनों ही केस में, क्या होगा, एच स्क्वायर ए बी के बराबर होगा। तो कभी भी एच स्क्वायर अगर ए बी के बराबर है, तो अगर हमें लाइंस पे कमेंट करना है तो हम क्या बोलेंगे, लाइंस विल बी ईदर पैरेलल और डिस्टिंक्ट और पैरेलल एंड कोइंसिडेंट, ठीक है। अच्छा और सिनेरियो बना लेते हैं इसमें, इसको मैं रब कर देता हूं, ये लास्ट पॉइंट है इस थियरी में इसमें, ठीक है ना, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। चलो अब इसके बाद सेकंड इसी में लिख लो कि अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो जाए तो क्या होगा, देखो एच स्क्वायर अगर ए बी से छोटा हो गया तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, मींस व्हाट, नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब क्या होगा, लाइंस विल बी इमेजिनरी, लाइंस विल बी इमेजिनरी, लाइंस विल बी इमेजिनरी, ठीक है। अच्छा उसके बाद थर्ड केस, उसके बाद थर्ड केस, अगर एच स्क्वायर ए बी से बड़ा हो जाए, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो जाए, तो क्लियर दिख रहा है कि दिस इज अ रियल क्वांटिटी, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, लाइंस आर रियल। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्या होगा, खुद सोचो, अब मैं डिनोमिनेटर पे नहीं आया अभी तक, तो मैंने ये तीनों पॉइंट न्यूमरेटर के हिसाब से बोले, अब डिनोमिनेटर पे आ रहा हूं, इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 0 तब क्या होगा, तब क्या होगा, ये इंफिनिटी पहुंच जाएगा, और tan थीटा इंफिनिटी का होता है पाई बाय 2 पे, इसका मतलब क्या है, लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ a plus b is 0 then lines are perpendicular, ठीक है ना। इफ a plus b is 0, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लेना, आगे भी बहुत जगह तो जेई में क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत बार आया है, a plus b is 0 then lines are perpendicular, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, तो ये हो गया हमारा एक पार्ट ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है ना। अब इसके ऊपर हम आज जो भी पढ़ा इसके ऊपर क्वेश्चंस देख लेते हैं एक आध दो, और फिर अब क्या होगा ना, जैसे अब अगली क्लास में क्या होगा, इसी का स्पेशल केस पढ़ेंगे। स्पेशल केस मतलब जो एक्चुअली तुम्हारे सिलेबस में तो ये भी है वैसे, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सेकंड कैटेगरी से पूछे गए, जब क्या है कि इसका स्पेशल केस क्या है वो, कि जो हमने स्ट्रेट लाइंस मानी ना, अभी तो मैंने क्या कोई भी दो स्ट्रेट लाइन मान ली, लेट्स से ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये L1 है, ये L2 है, बट अभी मैं जैसे कल की क्लास में क्या करने वाला हूं, इसका स्पेशल केस लेने वाला हूं। कब क्या होगा स्पेशल केस, जब ये लाइंस जो है ना, दो लाइंस, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन हो जाए, L1 L2 इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन हो जाए, तो दैट इज अ स्पेशल केस, वो हम कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑलमोस्ट हो गया। अच्छा एक चीज और इसमें नोट करके याद आया मुझे, लिख सकते हो कि जो हमारी इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस
2gx plus 2fy plus c equals to 0. If you'll notice it carefully, इस फैक्ट का यूज बाद में करेंगे हम, कि जो एंगल बिटवीन द लाइंस आई ना, जिस उसके फॉर्मूले में जो भी कोफिशिएंट्स आए क्या है, ए बी एच, दैट मींस वो इतने पार्ट पे डिपेंडेंट है, इसी में ए बी एच है, इस वाले पार्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। ये फैक्ट भी मैं कल यूज करूंगा, ठीक है ना, तो टू फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस, ठीक है ना। तो अभी के लिए लिख लो, अगर लिखना है तो, कि इसके अंदर हमारा जीएफसी नहीं है, इसमें क्या है बेसिकली जो कोफिशिएंट्स है वो 2 डिग्री वाले टर्म्स के हैं, ठीक है। चलो तो पॉज करो, इतना पार्ट अब कॉपी करो। फाइनली अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। एक बार क्विक रिव्यू करते हैं पहले, ठीक है, एक बार क्विक रिव्यू जो भी पढ़ा। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन किसको बोलेंगे, जॉइंट इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस को। फिर मैंने बोला चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे कोई भी कर्व हो, कोई भी दो कर्व दे रखे हैं, उनका जॉइंट इक्वेशन निकालना है तो क्या करें, सारे टर्म्स को एलएचएस में लेके आए, मल्टीप्लाई करें, वील गेट जॉइंट इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बोला अ जनरल 2 डिग्री इक्वेशन इज गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वन ऑफ द 5 कॉनिक्स। कौन कौन से, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, डेल्टा। अगर डेल्टा 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, डेल्टा 0 नहीं है तब वन ऑफ द 4 कर्व्स। अब वो 4 कर्व्स में ही करस्पॉन्डिंग कंडीशंस है कि अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट y स्क्वायर के बराबर हो जाए, मतलब a इक्वल्स टू b हो जाए, एंड ऑल्सो h इज 0, मतलब xy का कोफिशिएंट 0 हो जाए, तो वो सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। अगर h स्क्वायर ab के बराबर हो जाए तो पैराबोला, h स्क्वायर लेस देन ab इलिप्स, h स्क्वायर ग्रेटर देन ab हाइपरबोला। उसके बाद फिर हमने देखा हाउ टू फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ अ लाइन। अगर जॉइंट इक्वेशन दिए, सेपरेट इक्वेशंस कैसे निकालेंगे, वील सॉल्व इट एज क्वाड्रेटिक इन ईदर वेरिएबल x और y, ठीक है ना, x में या y में क्वाड्रेटिक ट्रीट करके उसको सॉल्व कर लेंगे। फिर हमने देखा नेक्स्ट पॉइंट कि उन दोनों जो जॉइंट इक्वेशन दिए, अब मुझे बोला है कि ये जॉइंट इक्वेशन L1 और L2 का है, तो हमें L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो एक तरीका तो क्या है कि हम L1 L2 सेपरेटली निकाल के फिर उसको सॉल्व करें, बट दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो व्हाट वी विल डू इज देयर इज अ शॉर्टकट मेथड। क्या करेंगे, जो 2 डिग्री इक्वेशन है उसको पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कीपिंग y एज कांस्टेंट, तो एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा x y में, लेट्स से L3 मिल गया। फिर उसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कीपिंग x एज कांस्टेंट, लेट्स से उससे मुझे एक और लीनियर रिलेशन मिल जाएगा, उसको मैंने L4 बोल दिया। नाउ व्हाट दिस दैट नोट इज क्लेमिंग इज कि L3 और L4 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी सेम एज L1 एंड L2 का, तो हम उन दोनों को सॉल्व करके विल गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर हमने बोला, उसके बाद बोला एंगल बिटवीन द लाइंस। एंगल बिटवीन द लाइंस के लिए मैंने अभी तो मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला दिया, कैसे प्रूव होता है वो फॉर्मूला, दैट आई विल टेल इन द नेक्स्ट क्लास। वो क्या आया था, tan थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, ठीक है। फिर उसमें हमने अलग अलग केसेस देखे, h स्क्वायर ab के बराबर होगा तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। उसके बाद h स्क्वायर ग्रेटर देन ab मतलब रियल, h स्क्वायर लेस देन ab मतलब इमेजिनरी लाइंस। और फिर हम डिनोमिनेटर पे आए जिसको मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला, अगर a प्लस b 0 होगा तो लाइंस विल बी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया है, अब हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। लिखो, चलो इसको, इफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 3x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सॉरी क्वेश्चन ही हो गया पूरा, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको ऐड कर रहा था। चलो एक काम करो, प्लस लैम्डा लिख लो, ठीक है, आगे आंसर तो पता चल ही गया है, कोई बात नहीं, हमें सीखना है, ठीक है। इफ द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं तो पूरा लिखो, देन फाइंड फर्स्ट पार्ट लैम्डा, सेकंड पार्ट सेपरेट इक्वेशन, उसका थर्ड पार्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और फोर्थ पार्ट एंगल बिटवीन द लाइंस। तो मैं वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करना है तो यू कैन ट्राई एक बार, मैं इसको कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ इट, एक सेकेंड, प्लस x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 3x प्लस माइनस 5y प्लस लैम्डा, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है,
उसमें सबसे पहला पार्ट, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया भी था जब मैंने थियरी एक्सप्लेन किया था, तो कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि वो एक पैरामीटर डाल देगा और फिर बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट पैरामीटर सच दैट दिस रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। तो क्या करें हम, डेल्टा जीरो कर देते हैं बस इसके लिए। तो उसके लिए क्या करें, पहले एबीसी वगैरह निकालते हैं। तो इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, किससे, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इससे कंपेयर करें तो एबीसी का वैल्यू लिख लेते हैं। a इज व्हाट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो a हो गया हमारा 1, b इज व्हाट, y स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज 2, h इज व्हाट, h क्या बोलूंगा मैं, एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है ना उसका हाफ, क्योंकि 2h इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, तो h क्या होगा, एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ, या फिर ऐसे बोल दो 2h इज इक्वल टू -3, तो h कितना हो गया, -3/2। उसके बाद g क्या होगा, 2g इज x का कोफिशिएंट, तो 2g इज इक्वल टू 3, तो g इज 3/2। सिमिलरली f इज व्हाट, -5/2 एंड c इज व्हाट, लैम्डा। अब हम डेल्टा वाले फॉर्मूले में रख देते हैं। तो डेल्टा वाला क्या था हमारा, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। तो लेट्स प्लग द वैल्यू हियर, a इंटू बी इंटू सी, तो क्या हो गया 2 इंटू 1 2 इंटू लैम्डा 2 लैम्डा प्लस ट्वाइस ऑफ f here is -5/2, g is 3/2 एंड h is -3/2। ठीक है, माइनस af स्क्वायर, तो माइनस a is 1, f स्क्वायर is 25/4 माइनस bg स्क्वायर, b is 2, तो 2 इंटू g स्क्वायर is 9/4 माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, तो माइनस c is लैम्डा, h स्क्वायर is 9/4 अगेन इज इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा देखो, 4 एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर 8 हो गया, तो 1 2 से तो पहले 2 कैंसिल कर दिया तो 4 हो गया, इधर 4 बनाने के लिए 4 और ऊपर 4, ठीक है। तो 2 लैम्डा इंटू 4 8 लैम्डा। चलो अब आते हैं इस वाले पार्ट पे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 3 3 9 9 5 45, तो प्लस का 45, देखते कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलो उसके बाद -25 माइनस 9 2 18 और ये -9 लैम्डा इक्वल्स टू 0। देखो एक बार, ठीक है, 4 तो नीचे, वो तो 0 के पास चला गया। 8 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा इज माइनस लैम्डा, उसको उस साइड लेगा, लैम्डा इज इक्वल टू 45 माइनस 25 20 माइनस 18, तो लैम्डा कितना आ गया 2। और जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा था उस वक्त मेरे गलती से निकल भी गया था, ठीक है ना। एक्चुअली जो मेरे पास क्वेश्चन था उसमें ऐसा दिया नहीं था, लैम्डा फैम्डा नहीं दिया था, वो मैंने खुद से अभी एट अ टाइम फ्रेम किया था क्वेश्चन कि चलो एक बार उसका भी उस टाइप का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा कि कैसे बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो लैम्डा इज 2, क्लियर हुआ। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तो इसको मैं रब कर देता हूं, कॉपी कर लेना इसको, ठीक है। तो लैम्डा 2 आ गया मेरा फाइनली। अब आते हैं सेपरेट इक्वेशन, एक बार पूरा सॉल्व करेंगे इसको, सेपरेट इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो प्लस ये हो गया मेरा, इसको लैम्डा को हटा दिया मैंने, 2 लगा दिया, 2 इज इक्वल टू 0। अब मेरा ये, अब मैं क्या करूं, सेपरेट इक्वेशन। तो जैसा कि मैंने बोला तुम लोग x या y किसी में भी क्वाड्रेटिक मान सकते हो, तो लेट्स से x में मान लेते हैं या y में, जैसा लगे, एवरीथिंग मतलब सिंपल है, दोनों तरीके से सिंपल है। तो चलो मैं x में मान रहा हूं, x स्क्वायर प्लस, अब x का कोफिशिएंट कितना आएगा, इधर से -3y, इधर से 3 प्लस, अब रिमेनिंग पार्ट 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। देख लो कोई टर्म मिसिंग तो नहीं है। ऊपर कितने टर्म होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब सही है। नाउ दिस इज ए क्वाड्रेटिक इन x, तो क्वाड्रेटिक इन x की तरह ट्रीट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस b, b हियर इज -3y प्लस 3 प्लस माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9 टाइम्स y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। देख लो एक बार, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और इधर आएगा 1 माइनस y का स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y माइनस 4ac, तो माइनस 4 टाइम्स a, तो x स्क्वायर का फंक्शन 1 है, c इज दिस पार्ट 2y स्क्वायर माइनस 5y
प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू 1। अब क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो 100% ये अपने आप परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। वहीं से तो वो डेल्टा करस्पॉन्डिंग लैम्डा की वैल्यू 2 आई थी, वो डेल्टा 0 किया था हमने। तो अब देख लेते हैं अंडर रूट के अंदर क्या आएगा। तो अंडर रूट के अंदर 9y स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर इज y स्क्वायर। उसके बाद यहां से 9 2 18 माइनस 18y, और यहां से 20y तो प्लस 2y। अच्छा, उसके बाद 9 1 9 माइनस 8 प्लस 1, और इधर लिखा है माइनस ऑफ माइनस 3y प्लस 3, इधर प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 2। तो दिख रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया y प्लस 1 का स्क्वायर। तो मैं यहीं हटा देता हूं, तुम लोग अगले स्टेप में लिख लो, दिस इज अंडर रूट ऑफ y प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट y प्लस 1। तो बस एक बार प्लस साइन लो, एक बार माइनस साइन लो, you'll get 2 इक्वेशंस। तो चलो कर ही लेते हैं। तो पहले मैंने प्लस साइन लिया तो क्या आएगा, देखो ये तो माइनस है ही हमारा, तो 3y प्लस y 4y, इधर से माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, दिस इज माई x। तो इधर से क्या है, x इज इक्वल टू 2y माइनस 1। एक इक्वेशन तो मेरी ये आई, चाहे इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, नहीं तो इस वाली इक्वेशन को x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दिस इज माई लेट्स से L1। अब माइनस साइन ले लेते हैं, तो माइनस के साथ मेरा आएगा, एक तो ये हो गया 3y तो है माइनस y मतलब 2y, दिस इज x इज इक्वल टू, और माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 होल डिवाइड बाय 2, तो ऐसा है x इज इक्वल टू y माइनस 2 x माइनस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, दिस इज माय L2। अब अगर तुम्हें वेरीफाई करना है कि मैंने जो भी किया सही किया है, तो क्या करो, L1 L2 को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट दिस इक्वेशन 100%। ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर तुम्हें लगे कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ, यू जस्ट मल्टीप्लाई L1 और L2, 100% यू विल गेट दिस इक्वेशन। ठीक है ना। चलो अब क्या करना है मुझे, सेपरेट इक्वेशन आ गई, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए मैंने क्या बोला था कि अगर उस क्वेश्चन में उसने सेपरेट इक्वेशन पूछ ही ली है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हम क्या करेंगे, लाइन निकाल ही ली है, तो फिर हम वो डिफरेंशिएशन वाले मेथड पे क्यों जाएंगे। बट अभी तो हम सीख रहे हैं, तो अभी तो मैं दोनों मेथड से करूंगा। एक बार तो क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं टू गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो क्या लिखा है वो, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इज माई L1, और x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ लाइन सेम तो है, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाए। x माइनस 5 प्लस 2 x माइनस 2y प्लस 1, परफेक्ट है लाइन। ठीक है, सी है नाउ। अब सॉल्व करना है तो इसको इसमें से घटा देते हैं, तो x माइनस x 0 माइनस y प्लस 2y, तो y 2 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो y कितना आया माइनस 1, y माइनस 1 इसमें रखा तो x कितना आया माइनस 3, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया माइनस 3 माइनस 1। अब हम वेरीफाई करते हैं कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डिफरेंशिएशन से यही आता है या नहीं। ठीक है ना, तो हम वीडियो पॉज करके एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है ना, इफ यू वांट टू ट्राई ऑन योर ओन यू कैन ट्राई इट वंस। मैं इसको कर रहा हूं, पहले मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर का 2x, ये तो कांस्टेंट खत्म हो गया, माइनस 3xy करो, x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ये हो गया माइनस 3y कांस्टेंट होगा, तो माइनस 3y, x के रिस्पेक्ट में प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब y के रिस्पेक्ट में ये हो गया 4y, y के रिस्पेक्ट में ये हो गया माइनस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सॉल्व करना है। तो क्या किया हमने, ऊपर वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले को 2 से और ऐड कर दिया, तो 3 2 6x माइनस 3 इंटू 2 x गायब हो जाएगा, तो इधर से आएगा 3 इंटू माइनस 3y माइनस 9y, और 2 इंटू 4y 8y, तो 8y माइनस 9y माइनस y, 3 3 9, और ये हो गया 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10, तो 9 माइनस 10 इज माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y कितना आया माइनस 1, y को माइनस इसमें किसी भी एक इक्वेशन में रख दिया, तो 2x इज इक्वल टू 3y माइनस 3, तो माइनस 6 2x, तो x कितना आया माइनस 3, तो यू कैन सी माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1, परफेक्ट किया मतलब हमने। ठीक है, चलो अब लास्ट पार्ट इसमें एक और क्या था, एंगल बिटवीन द लाइंस। तो एंगल बिटवीन द लाइंस और लिख लेते हैं, इसके बाद फिर अपन एंड अप करेंगे। एक क्वेश्चन में तुम लोगों को होमवर्क दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए ऑन द सेम कैटेगरी। ठीक है, तो एंगल बिटवीन द लाइंस भी अब क्या करो, एक तरीका तो L1 L2 आ ही गए, तो इसको एक तो हम दोनों तरीके से वेरीफाई करेंगे। एक तो फॉर्मूले में रख के, फॉर्मूला क्या था हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट h स्क्वायर माइनस AB अपॉन a प्लस b, एक तो ये, और एक L1 L2 अगर सेपरेटली निकाल लिए तो हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ
m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दोनों तरीके से वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा पक्का। चलो तो पहले ये मुझे ज्यादा आसान लग रहा है वैल्यू करना, तो मैं इसमें रख देता हूं। तो इसमें स्लोप कितना है इसका 1/2, और ये दूसरी वाली लाइन है हमारी, ये आई थी ना, यही है क्या, L2 वही लिखा है, एंड इसका स्लोप इज 1/2 माइनस टाइम्स एक्स का कोफिशिएंट y का 1/2 और 1, ठीक है। चलो रखते हैं जो भी आता है। तो tan थीटा इस वाले में रख रहा हूं मैं, इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2, तो 1 माइनस 1/2 इज 1/2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो 1/2। तो क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब इसमें रखते हैं वैल्यू, इससे क्या आता है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर, h कितना था -3/2, तो ये हो गया 9/4 माइनस a इंटू बी, a इज 1 b इज 2 अपॉन a प्लस b 1 प्लस 2 3, ये हो गया मेरा। अब ये 1/3 आ जाना चाहिए इसके हिसाब से, तो 9/4 माइनस 2 इज 1/4, 1/4 का अंडर रूट इज 1/2, 1/2 इंटू 2 इज 1/3, डन, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब मैं तुम लोगों को होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं, एग्जैक्टली यही चारों पार्ट तुम्हें निकालने हैं, ठीक है ना, एग्जैक्टली सेम है, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस तुम लोगों को दे रहा हूं, सो दैट यू शुड बी फास्ट इन कैलकुलेशंस, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन लिख लो मेरी तरफ से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस वाई, अच्छा एक्स वाई का कोफिशिएंट ही नहीं है इसमें, जस्ट अ सेकंड, एक्स वाई कैसे नहीं है, ठीक है नहीं है तो नहीं है, माइनस एक्स, एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब तुम्हें क्या करना, वही सारे पार्ट्स, फाइंड लैम्डा सच दैट दिस विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद बोथ द मेथड्स, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस विद बोथ द मेथड्स, ठीक है ना, एंड फाइंड सेपरेट इक्वेशंस, ठीक है ना। तो ये तुम एज अ होमवर्क क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। चलो तो आज के लिए फिर इतना काफी है ना, फिर अपन कल मिलते हैं विद इसी का एक्सटेंशन पार्ट, ठीक है। चलो थैंक यू।